अच्छा जी, वीएस कोड पे आने के बाद आज हम देखेंगे कि हमारे पास इनलाइन सीएसएस क्या होती है, इंटरनल सीएसएस क्या होती है और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। मैं इस तरह करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ से tut11.html, ठीक है। और मैं बॉयलर प्लेट लगाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। सीएसएस मैं इसके रिलेटेड आज की ये ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि सीएसएस में इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। मैं इस तरह करता हूँ, सबसे पहले एक हेडिंग लेता हूँ H1, जिसमें मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग, ठीक है। और मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, 2 बना लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ, पैराग्राफ में मैं लॉरम को यूज कर लेता हूँ। और ये मैं इसे क्या करता हूँ, टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ यहाँ से। और ये मैंने टॉगल वर्ड, अच्छा मैं इसे सेव करने के बाद क्या करूँगा कि मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इनलाइन हमारे पास क्या होती है। तो मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ इनलाइन सीएसएस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इनलाइन सीएसएस का मतलब होता है कि हमने टैग के अंदर ही सीएसएस को अप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, H1 को सबसे पहले स्टाइल करते हैं। अब H1 के अंदर हम इनलाइन सीएसएस लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर स्टाइल टैग लगाएंगे, स्टाइल टैग। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये जो हमारे पास दिस इज हेडिंग है ना, इसका कलर रेड करना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास रेड कलर में शो हो। तो मैं स्टाइल में जाके क्या करूंगा, यहाँ पे कलर, और मैं इसे रेड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं सेव करूंगा और सीधा चलता हूँ अपने लाइव सर्वर पे। तो ये देखें, लाइव सर्वर पे आने के बाद ये देखें, हमारे पास ये कंटेंट है जो हमने उसमें लिखा हुआ है। ये देखें, हमारे पास H1 है, एक दूसरा H1 है, उसके बाद पैराग्राफ है। तो मैंने फर्स्ट के अंदर ही स्टाइल दिया है और मैंने उसे क्या कर दिया है, उसका कलर कर दिया रेड। तो ये देखिए, हमारे पास फर्स्ट के अंदर उसका कलर हो गया रेड। तो ये होती है हमारे पास इनलाइन सीएसएस। तो इसको हम पैराग्राफ पे भी अप्लाई, किसी भी टैग में हम अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे भी मैं स्टाइल ले लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। और मैं इसे सेव करता हूँ और ये देखें, ये हमारे पास जो सेंटर में हो गया। तो ये मैंने क्या किया, इनलाइन सीएसएस यूज की है। ये साथ ही मैं आपको टेक्स्ट डेकोरेशन लेके दिखाता हूँ। तो उसका क्या तरीका कार होता है, मैं इसके अंदर ही लिखूंगा, यहाँ पे स्पेस दे के, ये टेक्स्ट डेकोरेशन मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, अंडरलाइन, ठीक है। मैं इसे सेव करूंगा और ये देखें, हमारे पास टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ गई, अंडरलाइन हो गया ये वाला। तो ये तरीका होता है सारा जो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, ये तरीका होता है इनलाइन सीएसएस का। इसी तरह मैं और भी लगा सकता हूँ, जिस तरह मैं इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ और ये देखें बैकग्राउंड उसका ग्रे हो गया। तो ये होता है हमारे पास इनलाइन सीएसएस, ये मैं टैग के अंदर ही यूज कर रहा हूँ। तो इस सूरत में ये हमारे पास सिलेक्टर के तौर पर काम कर रहा है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है और ये उसके अंदर, सॉरी, ये हमारे पास टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है और ये उसके अंदर उसकी वैल्यू सेंटर, ठीक है। तो ये हमारी होती है इनलाइन सीएसएस। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ इंटरनल सीएसएस हमारे पास क्या होती है। तो मैं यहाँ पे इंटरनल सीएसएस का यहाँ पे कमेंट देता हूँ और मैं आपको क्या, इंटरनल सीएसएस का हमारे पास क्या तरीकाकार था कि हम हेड टैग में उसको स्टाइल, यानी कि स्टाइल टैग लगाते हैं और उसके अंदर सारी स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। तो वो होता है हमारा इंटरनल सीएसएस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल टैग लेता हूँ और मैं अब क्या करूंगा कि मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसे हटा देता हूँ आपको, बल्कि ये करता हूँ कि मैं इसी पे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। मैं ये आपको इनलाइन वाला खत्म करके और वैसे सिंपल इसको करके दिखाता हूँ। तो अच्छा, तो ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैं तीनों इसमें ही समझा रहा हूँ। तो मैं इस तरह करता हूँ, हाँ जी, मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। तो ये ख़त्म हो गया मेरे पास, मैं सेव करूँगा और अभी आप देखेंगे कि हमारे पास कोई स्टाइल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये देखें, कुछ भी अभी नहीं शो हो रहा है, कोई कलर, कोई डेकोरेशन, कोई चीज़ नहीं अभी लगी हुई इस पे, क्योंकि मैंने वो सारे टैग्स हटा दिए। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको इंटरनल के बारे में बताऊँगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ और ले लेता हूँ यहाँ पे और मैं एक और ले लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि मैंने 2 लिए हैं। तो ये मेरे पास 2 पैराग्राफ्स हैं। मैं क्या करूँगा मैं पी को, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये 2 पैराग्राफ है, मैं दोनों पैराग्राफ पर
स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, पी टैग लूंगा और मैं ब्रेसिस लूंगा। तो मैं ये ब्रेसिस लूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं करता हूं कि मैं इसका कलर मैं कर देता हूं रेड। तो मैं रेड कर दिया। अच्छा, मैंने अब क्या किया है कि मैंने ये पैराग्राफ, हमारे पास 2 टैग थे बॉडी में जो पड़े हुए थे, उनको यहाँ पे टारगेट कर लिए है। ठीक है, उनको यहाँ पे मैंने टारगेट कर लिया। तो मैं पी टैग को क्या कर रहा हूँ, उसका कलर कर देता हूँ रेड, और मैंने इसे सेव किया और सीधा चलता हूँ ब्राउजर पे। तो ये देखें, दोनों पे इंप्लीमेंट हुआ। क्यों? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास 2 ही पैराग्राफ थे बॉडी में, और पैराग्राफ को मैंने जो स्टाइल में पी को टारगेट किया, मैंने किसी क्लास को टारगेट नहीं किया, ना ही मैंने किसी आईडी को टारगेट किया, मैंने पी पैराग्राफ के टैग को टारगेट किया। तो मेरे पास बॉडी में जितने भी पैराग्राफ आएंगे वो सब का कलर रेड होगा। अगर मैं एक और पैराग्राफ लेता हूं यहां पे और मैं इसे सेव करता हूं, तो इसका कलर भी रेड होगा क्योंकि मैं पी को टारगेट कर रहा हूं यहां पे। अगर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, अगर मैं H1 को टारगेट करता हूं, तो हमारे पास 2 H1 है बॉडी में मौजूद। मैं अभी टैग को टारगेट कर रहा हूं, एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूं, किसी क्लास को टारगेट नहीं कर रहा, किसी आईडी को टारगेट नहीं कर रहा। मैं इसे सेव करूंगा और ये देखिए हमारे पास दोनों का कलर रेड हो गया। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं आपको क्लास और आईडी के बारे में बताता हूं कि उसको किस तरह हम टारगेट कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि मुझे, अगर बिलफर्ज हमारे पास ये 3 पैराग्राफ्स है यहाँ पे, तो उसका तरीकाकार क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3 ये पैराग्राफ्स है, अगर मैं इसमें से एक को क्लास दे देता हूँ, जिस तरह यहाँ पे मैं क्लास इसे दे देता हूँ डेमो, ठीक है, या मैं इसे P2 दे देता हूँ क्लास, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको समझने में। तो मैंने P2 इसे क्लास दी, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं P2 को अब टारगेट करूंगा, क्योंकि मुझे पूरे जो मेरे पास जितने भी पैराग्राफ है सबका कलर रेड नहीं करना। मुझे क्या करना है, मुझे एक पैराग्राफ का कलर रेड चाहिए। तो मैं जिसको क्लास दी है मैंने P2, मैं उसे टारगेट करूंगा। उसका तरीकाकार क्या होता है, हमने डॉट प्रेस करना है और यहाँ पे P2 लिखना है, ठीक है, डॉट और P2। अब वो क्या करेगा, जिसकी डॉट का मतलब है वो क्लास को टारगेट कर रहा है, और P2 ये हमारी क्लास है। ठीक है, मैं इसे सेव करूंगा और ये देखें हमारे पास सिर्फ जो सेंटर वाला पैराग्राफ है उसका कलर रेड हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने क्लास ही सेंटर वाले को दी है। ये देखें, तो ये होता है क्लास को स्टाइल करने का तरीका। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको भी क्लास P2 दे दूं, मैं क्लास और P2 देता हूं मैं, ठीक है, मैं इसे सेव करता हूं। ये देखिए हमारे पास पहला पैराग्राफ का भी और दूसरे का भी कलर रेड हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 क्लासेस के नाम P2 है। अगर मैं यहाँ पे P3 करता हूं तो वो किसी पे भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये तरीका होता है क्लास को, क्लास एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। तो अब मैं बताता हूं आपको आईडी का, कि आईडी को किस तरह हम टारगेट कर सकते हैं। आईडी हमारे पास यूनिक होती है और एक ही होती है। तो हम क्या करेंगे, इसे आईडी देते हैं और P3 के नाम से। अब P3 हमारे पास यूनिक है, ये एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, P3 को टारगेट नहीं करेगा। उसकी रीजन क्या है, मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है। अगर यहाँ पे मैं, तो क्योंकि डॉट तो यूज होता है क्लास के लिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आईडी को टारगेट कर रहा हूं, तो मैं इसे सेव करूंगा तो किसी पे रेड कलर इंप्लीमेंट नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हैश को लगाऊंगा। तो हैश किसके लिए होता है, हैश होता है आईडी को टारगेट करता है। ठीक है, मैं सेव करके, ये देखें हमारे पास ये उसने उसका कलर रेड कर दिया। तो ये होता है हमारे पास किसका तरीका, आईडी को टारगेट करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि हम एक्सटर्नल CSS किस तरह लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस चीज को खत्म करता हूं। सबसे पहले मुझे एक अलग फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी CSS की। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा style.css, इसे सेव करता हूं मैं, और मैं क्या करता हूं कि अपना HTML जो 11 का ये बनाया था, मैं इसमें अब लिंक करवाना है मुझे उस फाइल के साथ जो मैंने अभी क्रिएट की है। तो ये मेरी फाइल बन गई। अब मैं क्या करूंगा, इसे HTML में लिंक करवाऊंगा। उसका तरीका क्या होता है कि मैं हेड में जाऊंगा और हेड में लगाऊंगा लिंक टैग। ठीक है, लिंक टैग में LIN के लिख के एंटर प्रेस करूंगा, ये खुद ब खुद हमारे पास उसका रेफरल स्टाइल शीट शो कर देगा। उसके बाद href में मैंने वो पाथ देना है जो हमने अभी बनाया है, तो वो मेरा था। अब मुझे उसका पाथ बताना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, style.css एंटर, और ये मैं इसे सेव करूंगा। अब ये मेरी फाइल उसके साथ लिंक हो गई है। इसको चेक करने के लिए हम P2 क्लास को टारगेट करते हैं यहाँ पे जाके। तो ये मेरी वो फाइल थी,
इसमें मैं क्या करूंगा, डॉट P2 और इसका कलर मैं कर देता हूं, ये मैं कर देता हूं एक्वा। इसे मैं सेव करता हूं और ये देखें हमारे पास 2, इसका मतलब है ये इसके साथ लिंक हो चुकी है। ये देखें ये अभी इसके साथ लिंक होगी। हमारी क्लासेस कितनी थी, P2 वाली 2 थी, ये और ये वाली। तो इस पे दोनों पे कलर अप्लाई हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे टारगेट किया है। अगर मैं आईडी को टारगेट करना चाह रहा हूँ तो मैं हैश लिख के और मैं P3 और मैं इसको स्टाइल कर सकता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू या रेड कर ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाऊंगा, ये देखें इसका कलर ब्राउन हो गया। तो ये हमारे पास होता है तरीका एक्सटर्नल का CSS का। तो सबसे पहले हमने देखी कि इंटरनल हमारे पास किस तरह होती है, वो टैग के अंदर यूज होती है। उसके बाद हमने क्या देखा है, इंटरनल वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है, जिस तरह यहाँ पे मैंने अभी किया था, स्टाइल टैग लगा के इसके अंदर इंप्लीमेंट होगी। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल के लिए हम एक्सटर्नल की फाइल बनाते हैं एक, उसको हम अपने HTML के हेड टैग में लिंक करवाते हैं। तो वो हमारे पास लिंक होने के बाद हम उसमें एक अलग से लिख सकते हैं उसकी CSS। ये तरीका तब यूज होता है एक्सटर्नल वाला जब हमारे पास CSS का डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसे HTML में लिंक करते हैं और उस सारी की स्टाइल हम करते हैं CSS में। तो ये हमारे पास था एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।